नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। आसिफ मुनीर फिर अपना शैतानी राप अलगने लगा। इसके पहले बोला था जो कश्मीर हमारा जुवेनाइल भेन है, एक ही बात। उसके बाद पाक प्राइम मिनिस्टर भी बातें सेम ही कर रहा था। तो कुछ दिन बाद ही हमारा पहलगाम अटैक हो गया। तो हम लोग जब भी देखते हैं जो आसिफ मुनीर कुछ बोलते हैं, उसका पीछे कोई वजह रहता है। तो इस बार क्या हुआ, जब लड़ाई चल रहा था तो वहां का जो जीएमओ है वो इंडियन जीएमओ से बात किया, जो हम लोग लड़ना नहीं चाहता है, प्लीज बंद कर दो। उसके बाद इंडिया उसको अटैक करना बंद कर दिया। हमारा जो नेवल वेसल है वो कराची बंदर पे बिल्कुल टारगेट को ताक लगा के बैठा हुआ था, जो एक बार ऊपर से सिग्नल आ जाए साथ साथ हम लोग कराची को खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ किया नहीं, ऐसा हमें जरूरत नहीं पड़ा जो कराची पोर्ट को खत्म करने के लिए। तो हम लोग सोचा था एटलीस्ट आसिफ मुनीर एक दो साल शांत रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। उनको हवा लगा दी ट्रंप ने। अमेरिका बोला है आ जाओ, खाना खाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, हम लोग मदद करेंगे। एक्चुअली उसका पीछे बैकग्राउंड का वो था, जब ट्रंप ईरान को अटैक करने वाला था तो उसके लिए एक जमीन तैयार करना था जो पाकिस्तान से जाता है। ये भी कहते हैं अभी जो ईरान को अटैक हुआ था वैसे फाइटर प्लेन पाकिस्तान में भी उड़ा था, जो है उससे मतलब नहीं है। जब भी लड़ाई खत्म हुआ चाइना को बहुत दुख हुआ। चाइना को दो वजह से दुख हुआ। एक तो लड़ाई खत्म होने से पहले आसिफ मुनीर चाइना से बातें नहीं किया। दूसरा पॉइंट है, चाइना चाहते थे लड़ाई इतना जल्दी खत्म ना हो। अब इसलिए देखा होंगे जो सीज फायर घोषणा होने के बाद भी वहां से अटैक आ रहा था पाकिस्तान से, बहुत सारे ड्रोन अटैक हुआ था इंडिया में। तो ये ड्रोन अटैक जो था वो बेसिकली चाइनीज सपोर्ट से हो रहा था। चाइनीज ड्रोन आ रहा था जो वहां का मिलिट्री कर रहा था। तो कोई बार लगता है ये पाकिस्तान मिलिट्री के कुछ हिस्से को चाइना भी कंट्रोल करता है। एक्चुअली पाकिस्तान जो है बिका हुआ, वहां का मिलिट्री अलग अलग कमांडर होता है। तो अलग अलग कमांडर अलग अलग देश के लिए बिका हुआ है। कोई अमेरिका के लिए बिका हुआ है, कोई चाइना के लिए बिका हुआ है, कोई अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिका हुआ है। तो हम लोग कोई 9 टेररिस्ट कैंप और 11 मिलिट्री बेस को हम लोग खत्म किया था, मतलब नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़ाई बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम लोग कोई बार देखा ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा लड़ाई हुआ, उसके बाद हम लोग पीट के आ गया, मतलब पिटाई खा के आ गया, लात घुसा मारा तो वहां से भागा, हम लोग भाग के इधर उधर आ गए। उसके बाद सोचा अगर ऐसा होता तो हम मैं उसको ऐसे मारते, वो अगर मुझे ऐसे घुसा मारता तो उसको पीछे से मारते। हमें ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। जब कहानी खत्म हो गया हम लोग बाद में ये सोचते हैं। कोई दूसरे के साथ लड़ाई होने से भी हम लोग, मतलब मौखिक लड़ाई होने के बाद भी हम लोग ऐसे बातें करते हैं। तो पाकिस्तान सोच रहे यार शायद इंडिया ऐसे किया था, हम लोग अगर ऐसे कर देते। क्योंकि पीछे से जो पाकिस्तान मुनीर है ना, वो कभी शांति में जिंदा नहीं रहे थे। वो ये सोच रहे लड़ाई खत्म होना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी धमका रहा था यार बंद करो, हम खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान पार्लियामेंट भी चिल्ला रहा था हम लोग खत्म हो जाएंगे, ये क्या कर रहे, लड़ाई बंद करो, ये सारे चल रहा था। तो आसिफ मुनीर का अमेरिका भी धमका रहा था लड़ाई बंद करो, क्योंकि अमेरिका का नुकसान हुआ था। बहुत सारे नूर खान एयरबेस में वो सेटअप पूरा अमेरिका की था, वहां पे बहुत तेज नुकसान हुआ। तो आसिफ मुनीर सोचा यार हम लोग जल्दीबाजी से लड़ाई बंद करवा दी। चाइना भी धमका रहा है उसको। तो सोचते हैं जो और एक बार
हमें मौका देना चाहिए। होता है ना, आप फुटबॉल खेलने के लिए गए या क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए, तो आपने आउट हो गया, तो आपने बोले ये सडन से आउट नहीं हो, बाद में बोला ये आउट नहीं था यार, और एक बार हमें मौका मिल जाए, हम तो उसको छक्का मार के मैच जीत के आ जाता। ऐसे ही आसिम मुनीर सोच रहे। तो लड़ाई आ सकती इस वजह से, चाइना चाहता है कि इंडिया लड़ाई में फांसे, और उसको इतना, क्योंकि चाइना को सेम कहानी हुआ, बोल्ड आउट हो गया, उसका MQ जो 9 है वो खत्म हो गया, उसका जो JF-17 है वो भी खत्म हो गया। तो उन लोग सोच रहे, मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोग बोल्ड आउट हो गया, इंडिया हमें इतना बुरी तरह से पिटा दी, तो उन लोग सेकंड मौका मिलना चाहिए, तो उन लोग सेकंड मौका ढूंढता है। अभी इंडिया का पोजीशन ये है, जो इंडिया लड़ाई करके उसका हिम्मत ज्यादा हो गया, आजा आजा दोबारा लड़ेंगे, आजा दोबारा गया, दोबारा कितना बार लड़ ले। ऐसा होता है ना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि ये अभी हमें कोई हरा नहीं सकता, दुनिया का 1 नंबर टीम। और जो हारने वाला है वो सोचता है यार कुछ हमसे गलत हो गया, हम भी वर्ल्ड कप जीत सकते थे। इंडिया पाकिस्तान का हाल सेम है। तो इंडिया क्या किया, इंडिया को एक बार जीतने के बाद इंडिया का व्यूज अलग है, इंडिया बहुत बड़ा सोचता है। तो मोदी जी ने कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट पानी बंद किया, उसके बाद आगे देखते हैं जी क्या रिएक्शन आते हैं। उसके बाद उसको हलचल देखा, वो चाइना के साथ क्या कोलाबोरेशन कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कोलाबोरेशन कर रहे हैं, इंडिया भी EU के साथ कोलाबोरेशन किया, हमारा कनाडा के साथ कोलाबोरेशन किया, बांग्लादेश करीब शांत है। अभी चाइना का इरादा है जो इंडिया को और एक बार फंसा ले, क्योंकि चाइना को कुछ आता जाता नहीं है, उसको सिर्फ पैसा डालना है, लड़ाई में इंडिया को फंसाना है। चाइना का लड़ाई इकोनॉमिकल है और कुछ नहीं, वो चाहता है कि इंडिया आगे ना बढ़े, बस इतना ही है। तो अगर इस टाइम में लड़ाई हो तो क्या हो सकते हैं, देखो इंडिया भी सेटअप बहुत अच्छा किया, हमारा जो जो कुछ कमियां थी उसको हम लोग सुधार लिया। हमारा इस टाइम में बहुत अलग किस्म की लड़ाई का हम लोग अपना रहे, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। जो यूक्रेन में था, जो इजराइल के साथ था, इजराइल की डिफेंस उतना अच्छा नहीं है जैसे इंडिया की है। अभी हम लोग F-35 के उतर के देखा दिए जी इंडिया कितना पावरफुल है, वो पूरा लॉक हो गया, हिल ही नहीं पा रहे। तो हम लोग इतना गर्व के कह सकते हैं, ये दुनिया के अंदर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा है, मानो और ना मानो, लेकिन यही सच है। तो अगर पाकिस्तान के साथ दोबारा लड़ाई हुआ तो कश्मीर तो गए, कश्मीर क्यों गए, एक लड़ाई पे एक चीज ध्यान रखना, अगर लड़ाई हो कश्मीर हमें लेना है तो हमें लाखों लाखों मिलिट्री जो है ना वहां पे जोड़ करना पड़ेगा, मतलब कश्मीर के साइड में इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो हम लोग कश्मीर लेने वाला नहीं है, ये बात क्लियर है। अगर नॉर्मल हम लोग ऐसे लड़ाई ना करें तो हम लोग कश्मीर लेने वाला नहीं है। अभी पाकिस्तान का कहानी ये बनता है, जो पाकिस्तान का जो मुनीर का और एक प्रॉब्लम है, मुनीर का मिलिट्री बेसिकली टेररिस्ट टाइप का है, टेररिस्ट ही है, मुनीर खुद भी टेररिस्ट है। उन लोग सोचता है, जो उन लोग प्रैक्टिस करते हैं छोटा से, जो मुर्गा काट काट के थोड़ा थोड़ा काट के मारते हैं, उन लोग जब किसी को मर्डर भी करते हैं, थोड़ा गर्दन काट देते हैं, तो उन लोग पेनफुल एक मर्डर देते हैं, मतलब मौत देते हैं। जो उन लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं छोटा से ही, छोटा इस्लामिक कौम ये प्रैक्टिस करते हैं गलत चीज। तो उन लोग सोचते हैं यार हम लोग इतना कलमा पढ़ के लड़ने के लिए जाते हैं, लड़ने से पहले खुद जो पाक प्राइम मिनिस्टर है वो बता रहा था, जब हम लोग 3:30 बजे सोच रहे थे इंडिया को मारेंगे, तो हम लोग नमाज पढ़ रहा था, और जस्ट उसके पहले ही इंडिया का अटैक आ गया। अभी उन लोग ये भी बोला था आसिम मुनीर, जो 45 मिनट से इंडिया को बिल्कुल नील डाउन कर देगा कि इंडिया लड़ाई के लायक नहीं रहेगी। पता नहीं ये आसिम मुनीर पाकिस्तानी को क्या क्या समझाता है, और पाकिस्तानी लोग भी वही समझते हैं। जो भी है वो सोचते हैं जो टेररिस्ट जो मिलिट्री है, बोला हम लोग हार कैसे गए लड़ाई में, हम लोग तो लड़ाई नहीं।
उन लोग कर्मा पढ़ के कफन बांध के लड़ने के लिए चाहता है, बंदूक लगा के खुद मरना चाहता है, लेकिन बॉर्डर पे तो लड़ाई हुआ ही नहीं, पीछे से सारे खत्म हो गया। तो पाकिस्तान सोचता है, पाक मिलिट्री बेसिकली जो नीचे लेवल की है, वो सोचते हैं ये अनफेयर है, ये लड़ाई नहीं था, हमारे साथ धोखा हुआ। तो उन लोग एक बार लड़ाई करना चाहते हैं पाक इंडियन मिलिट्री से। पाक नेवी जो चुपके से घर के अंदर घुसा हुआ था, बाहर ही नहीं निकल रहा था उसका युद्धपोत, वो भी एक बार लड़ना चाहता है। एक्चुअली आर्म मिलिट्री जो है पाकिस्तान का, वो इंडिया से लड़ना चाहता है, हकीकत से बाहर, कि उन लोग दिमाग से ज्यादा दिल से सोचता है। उन लोग सोचते हैं यार हिंदू को मारेंगे तभी हमें खुशियां मिलेगी। तो उसके ऊपर, मुनीर के ऊपर एक दबाव है, दोबारा लड़ाई करो, हम लोग बड़े बॉर्डर पे लड़ेंगे। एक बार तो इंडियन मिलिट्री को कश्मीर में घुसने दो, उसके बाद जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वो लड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो सेटअप है, पहले टेरर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद आईएसआई होता है, उसके बाद मिलिट्री होता है, उसके बाद पार्लियामेंट वगैरह होता है। मतलब पाकिस्तान एक्चुअली टेरर कंट्री है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को चलाता है। तो उन लोग सेटिस्फाइड नहीं है। लड़ाई तो आमने सामने होगा, तड़बड़े जैसे चाकू से होगा, एक क्या ड्रोन मार देते हैं, मिसाइल मार देते हैं, इसमें लड़ाई कहते हैं इसको। हम लोग आमने सामने लड़ना चाहते हैं, तो लड़ाई जरूरी है, ये हास्यकर होगा। अगर लड़ाई हो गया तो पाकिस्तान टूट जाएगी, कोई सवाल ही नहीं उठता, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। चाइना जितना भी इन्वेस्ट किया, जितना भी अमेरिका उधार, वर्ल्ड बैंक उधार दिया, वो सारे रिटर्नेबल नहीं है। इतना टुकड़ा होगा पाकिस्तान की, ना रहे पाकिस्तान, ना रहे उधार का रिटर्न। बस आज इतना था कि नमस्कार, फिर मिलते हैं।